Hello guys, welcome back in this video. So in this video we are again going to discuss about the connective tissue. So connective tissue is divided further into three types, so that is loose connective tissue, dense connective tissue and specialized connective tissue. And these are also further divided into two or three types. So loose connective tissue है areolar tissues and adipose tissue. Dense connective tissue में dense regular and dense irregular. Specialized connective tissue में cartilage, bone and blood. सो चलो आगे इन्हें पढ़ते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में फर्स्ट वन हम पढ़ने वाले हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। So, in this cells, fibroblast, macrophages, mast cells, etc. and fibers are loosely arranged in a semi-fluid matrix. जो semi-fluid matrix है उसमें fibroblast, macrophages, mast cells, these are and fibers are loosely arranged. तो जिसे हम लूज कनेक्टेड टिश्यू कहते हैं एंड इट इज़ टू टाइप्स एरियोलर एंड एडिपोज। जैसे कि हमने अभी यहाँ पर देखा था कि ये एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू दो में डिवाइडेड है, उसी तरीके से हम इसे अब पढ़ने वाले हैं। चलो सो यहाँ पर आप देख सकते हो एरियोलर टिश्यू का स्ट्रक्चर कैसा दिया गया है एंड एडिपोज टिश्यू का स्ट्रक्चर कैसा दिया गया है। तो पहले हम पढ़ते हैं एरियोलर टिश्यू के बारे में। सो दिस स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, सो स्टडी दिस वेरी वेल। सो इसमें ये स्ट्रक्चर बना रखा है, जो स्ट्रक्चर बना रखा है इसमें तो ये आप देख सकते हैं इसे क्या बोल रहे हैं, मैक्रोफेज। ओके एंड ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये बहुत सारे फाइबर से मिलकर बनाए थे, हम क्या बोलेंगे, कोलेजन फाइबर्स। और जो सिंगल फाइबर्स होंगे, जो सिंगल फाइबर्स होते हैं, ये वाले जो सिंगल फाइबर्स आपको दिख रहे हैं, ये क्या हो गए, ये हमारे इलास्टिक फाइबर हो गए। ठीक है, इलास्टिक फाइबर। ओके और क्या रहेगा इसमें, और इसके कोलेजन जो फाइबर्स हैं इनके ऊपर एक स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो, उसे क्या बोलते हैं, फाइब्रोब्लास्ट। ओके और ये पता है अमीबॉइड शेप का जो है इसे मैक्रोफेज बोलते हैं। और इधर भी एक सेल आप देख सकते हैं जिसे मास्ट सेल बोल रहे हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर किसका हो गया, हमारा पूरा स्ट्रक्चर हमारा एरियोलर टिश्यू का हो गया। ओके तो अब इसके बारे में कुछ बातें जानते हैं। एल्यूलर टिश्यू प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, जो हमारी स्किन है उसके नीचे जो टिश्यू पाया जाता है बीनीथ द स्किन, कौन सा टिश्यू है, दैट इज एरियोलर। इट सर्व्स एज ए सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। ये क्या करता है, एक सपोर्ट फ्रेमवर्क की तरह काम करता है फॉर एपिथेलियम। हमने पढ़ा था एपिथेलियम हमारी स्किन पर पाई जाती है। ठीक है, तो या तो ये आउटसाइड इन्वायरमेंट को फेस करती है या बॉडी फ्लूइड जो हमारे बॉडी के अंदर पार्ट्स होते हैं, इनर पार्ट्स जो होते हैं, उनको फेस करती है। सो ये जो कनेक्टिव टिश्यू जो एरियोलर टिश्यू है, ये क्या करता है, एक सपोर्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है किसको, हमारी एपिथेलियम टिश्यू को। ओके सो लूज कनेक्टिव टिश्यू में सेकंड टाइप क्या था, एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये बहुत बार आया गया है नीट क्वेश्चंस में, तो इसको प्लीज़ इनके डायग्राम्स को बहुत अच्छे से पढ़ करके जाना। सो दिस इज द एरिया फैट स्टोरेज एरिया। ठीक है, इसके जो यहाँ पर जो पॉइंट साइज कुछ दिख रहा है, दैट इज न्यूक्लियस एंड जिसको आप देख सकते हो, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर, दिस इज फैट स्टोरेज एरिया, दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके सो दिस इज सीन मेनली beneath स्किन। सो एडिपोज टिश्यू भी हमारा कहाँ देखने को मिलता है, beneath द स्किन। इट सेल्स स्टोर फैट्स, एडिपोसाइट्स, एडिपो क्या बोल, एडिपो से क्या समझ में आता है, फैट। ठीक है, इट दिस वर्ड इंडिकेट टू फैट। सो इसलिए क्या स्टोर करता है, फैट हमारा स्टोर करता है। एक्सेस न्यूट्रिएंट्स आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स एंड स्टोर्ड इन दिस टिश्यूज। सेम लाइन इसमें रिपीट की गई है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो फैट्स होते हैं वो हमारे स्टोर होते हैं इस टिश्यू के अंदर। ओके सेकेंड टाइप हम पढ़ने वाले कनेक्टिव टिश्यू में, दैट इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ओके तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट और कॉम्पैक्टली पैक्ड। इसमें जो फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट है बहुत ही कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे। कैसे होंगे, कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे। ओके चलो इसमें हम दो टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी टू यू। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला स्ट्रक्चर आप देखो। सो इसमें क्या है, आपको रेगुलर पैटर्न देखने को मिलेगा कि ऐसे ऐसे फाइबर्स जा रहे हैं, ऐसे ऐसे फाइबर जा रहे हैं, दिस इज सीम्स टू बी रेगुलर पैटर्न। बट अगर आप यहाँ इस वाले एरिया में देखो तो इसमें आपको बहुत ही इरेगुलर पैटर्न देखने को मिलेगा। तो इसलिए हम इसे देखो, यहाँ फाइबर लग रहा है, यहाँ ऐसे दिख रहा है फाइबर्स, कैसे कैसे फाइबर्स, मतलब कैसे भी कुछ भी इधर उधर, मतलब सब कुछ मैच जैसे दिख रहा है। सो वी नो दिस इज रेगुलर एंड दिस इज इरेगुलर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर, इनके बारे में और कुछ भी जानते हैं। तो यहाँ पर देखो डेंस रेगुलर का फिर से इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है।
सो कोलेजन फाइबर्स दिख रहे हैं आपको इसमें, फाइब्रोप्लास्ट दिख रहा है ना। सो शो रेगुलर पैटर्न ऑफ फाइबर्स, क्या है ये हमारा रेगुलर पैटर्न शो करता है, रेगुलर पैटर्न ऑफ फाइबर्स। कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर्स। जो पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर्स हैं उनकी जो रोज है उनके बीच में हम क्या देख सकते हैं, कोलेजन फाइबर्स देख सकते हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि टेंडन्स एंड लिगामेंट्स में हमारा डेंस रेगुलर टिश्यू होता है, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन इसमें से बन सकता है और बना भी है नीट के लास्ट PYQs में आप देख सकते हो। सो टेंडन्स एंड लिगामेंट्स किसके एग्जाम्पल्स हैं, डेंस रेगुलर के, ठीक है। ओके, डेंस कनेक्टिव टिश्यू का डेंस रेगुलर में हम देखेंगे टेंडन्स और लिगामेंट्स के बारे में। सो टेंडन्स क्या होते हैं, जो हमारी मसल्स को बोन्स के साथ अटैच करते हैं, दैट आर टेंडन्स। लिगामेंट्स क्या होते हैं, जो एक बोन को दूसरे बोन के साथ अटैच करते हैं, सो दैट आर लिगामेंट्स, ठीक है। ओके, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो टेंडन क्या है हमारा, जो मसल को बोन के साथ अटैच कर रहा है, और लिगामेंट जो कि एक बोन को दूसरी बोन से अटैच कर रहा है। ओके, सो अब हम पढ़ते हैं डेंस इर्रेगुलर टिश्यू के बारे में। सो यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो इस डायग्राम में कि कोई भी चीज़, मतलब कोई लाइनिंग आपको दिख रही है, उसमें ऐसे ऐसे करके आपको लाइनिंग दिख रही थी, ठीक है। दैट वाज रेगुलर पैटर्न, बट यहाँ पर आपको बहुत ही इर्रेगुलर सा पैटर्न दिख रहा होगा। कोलेजन फाइबर कैसे भी पड़े हुए हैं, फाइब्रोब्लास्ट कैसे भी पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर कोई भी रेगुलर पैटर्न नहीं है, दैट्स वाई इट नोन एज इरेगुलर। ओके, इरेगुलर पैटर्न ऑफ फाइब्रोप्लास्ट एंड फाइबर्स मैंने भी बताया, और ये भी हमारा कहाँ पाया जाता है, स्किन में पाया जाता है, प्रेजेंट इन स्किन। अब हम पढ़ने वाले हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। सो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में पहला पार्ट क्या था, कार्टिलेज, सेकंड वाज बोन एंड थर्ड वाज ब्लड। सो कार्टिलेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इन दिस इंटरसेलुलर मटेरियल यानी कि मैट्रिक्स इज सॉलिड, प्लाएबल एंड रेजिस्ट कंप्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है वो कैसा होता है, सॉलिड होता है, प्लाएबल होता है एंड रेजिस्ट कंप्रेशन होता है। कार्टिलेज सेल्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स। ये हमने एनिमल किंगडम में भी पढ़ा था कि जो कार्टिलेजिनस फिश होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रो है ना, कॉन्ड्रोसाइट्स फिश बोलते हैं, और जो बोनी फिशेस होती हैं उनको ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। सो कार्टिलेज सेल्स कॉन्ड्रोसाइट्स आर इनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज within the matrix secreted by them. Most of the cartilage in vertebrate embryos are replaced by bones in adults. जो हमारा cartilage होता है वो adults में bones से replaced हो जाता है. Cartilage is present in the tip of nose, outer ear, joints in the vertebral column, limbs and hands in adults. ये इसके बहुत ही important examples हैं. Try to remember it carefully. सो हम सेकंड पढ़ने वाले हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में बोन के बारे में। इट इज़ हार्ड एंड नॉन प्लाएबल मैट्रिक्स। सो बोन में क्या है, हार्ड है, नॉन प्लाएबल है। अभी हमने इसमें क्या पढ़ा, कार्टिलेज में इट इज़ सॉफ्ट नहीं, सॉलिड। इट इज़ सॉलिड, प्लाएबल एंड रेजिस्ट कंप्रेशन। यहाँ पर हम देखिए तो इट इज़ हार्ड, वो सॉलिड था बट ये हार्ड है, वो प्लाएबल था, एंड दिस इज नॉन प्लाएबल, ठीक है। This matrix rich in calcium salts and collagen fibers which give bone its strength. Okay, bone cells को मैंने अभी बताया osteocytes कहते हैं. This is seen in the lacunae, are seen in species called lacunae. एक lacunae से स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर हमें सेल्स देखने को मिलेंगे, या तो वो ऑस्टियोसाइट्स होंगे या हमारे कॉन्ड्रोसाइट्स होंगे। ओके, तो इनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट बोन के बारे में पढ़ते हैं, इसके फंक्शंस के बारे में। इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी। हमें पता है अगर बोन्स नहीं होती तो हमारा स्ट्रक्चरल फ्रेम कैसा होता। सो इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, लिम्ब बोन्स सर्व्स वेट बेयरिंग फंक्शंस, टेक पार्ट इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। सो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। ओके, नेक्स्ट इज ब्लड के बारे में। सो हमको ये स्टेटमेंट तो पता है, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। आई होप ये वाली स्टेटमेंट सबको पता होगी। तो हम कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ही तो पढ़ रहे हैं ब्लड को। अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल एंड वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। हमें पता है कि जो ब्लड है, ब्लड हमारा क्या क्या कंटेन करता है, ब्लड में हमारे प्लाज्मा होता है, रेड ब्लड सेल होता है, वाइट ब्लड सेल होता है, प्लेटलेट्स होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में, है ना। तो नेक्स्ट टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं, मसल टिश्यू के।